15 फरवरी 2013 को सुबह के 9 बजे रशिया के चिल्याबिंस्क शहर के लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जो उनके लिए बिल्कुल गैर मामूली था। अचानक एक 18 मीटर का मीटियोर जो 69,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आसमान के अंदर दाखिल हो रहा था उनकी नजरों के सामने आया। लोग बस देखते ही रह गए जब वो मीटियोर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जो कुछ उन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस दिन उनके सामने आने वाला था। मीटियोर का एक भयंकर ब्लास्ट जिसे हर किसी ने महसूस किया। ये सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। मेटेओराइट्स एटमॉस्फेयर में तब दाखिल होते हैं जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में फंस जाते हैं। ये छोटे रॉक्स या डेब्रीज स्पेस में सूरज के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। जब उनका ऑर्बिट अर्थ के करीब होता है तो अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। इस दौरान मेटेओराइट्स बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जिनकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से 72 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती है। ये तेजी और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से मेटेओराइट गर्म हो जाता है और एक ब्राइट फायरबॉल बनाता है जिसे मेटेओर कहते हैं। अगर मेटेओराइट पूरा बर्न ना हो तो वो जमीन तक पहुंच जाता है। ये प्रोसेस एक नेचुरल फिनोमिना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन के इंटरेक्शन की वजह से होता है। ज्यादातर मेटेओराइट्स जब जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो उनकी इनिशियल स्पीड हाइपर वेलोसिटी होती है जो 11 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 40,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो सकती है। इस स्पीड पर हवा के साथ टकराने की वजह से मेटेओराइट्स पर इंटेंस फ्रिक्शन होता है जो उन्हें हीट और प्रेशर की वजह से तोड़ देता है। इसी वजह से ज्यादातर मेटेओराइट्स एटमॉस्फेयर में ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। आमतौर पर हर साल 5 से 10 मेटेओराइट्स जमीन तक पहुंचते हैं जो देखे जाते हैं और साइंसदानों को मिलते हैं। बहुत कम मेटेओराइट्स इतने बड़े और सॉलिड होते हैं कि वो अपनी हाइपर वेलोसिटी मेंटेन करते हुए जमीन तक पहुंचे और बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर बना सके। ज्यादातर मेटेओराइट्स अपनी स्पीड लूज करते हैं और हवा के साथ बैलेंस होने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी पर जमीन तक गिरते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी उनकी वो मैक्सिमम स्पीड होती है जो ग्रेविटी और हवा की रेजिस्टेंस के बैलेंस होने के बाद होती है। ये स्पीड आमतौर पर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है। ये स्पीड इतनी स्लो होती है कि इम्पैक्ट से सिर्फ छोटे से क्रेटर्स बन जाते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं होता। 2013 में रशिया के सादर्न रीजन के आसमान पर एक मीटियोर को देखा गया जब एक सुपर बोलाइड ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर चिल्याबिंस्क के लोगों को हैरान कर दिया। इसका असर शहर के हर कोने में महसूस किया गया। 15 फरवरी 2013 को ये नियर अर्थ एस्टेरॉयड जो तकरीबन 18 मीटर या फिर 2 स्कूल बसेस जितना और 9,100 टन वजनी 18 डिग्री के शेलो एंगल पर एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। इसकी स्पीड लगभग 19 किलोमीटर पर सेकंड थी जो दुनिया की सबसे तेज बुलेट 220 स्विफ्ट की स्पीड से लगभग 15,800 टाइम्स ज्यादा थी। मीटियोर की रोशनी इतनी तेज थी कि वो मुख्तसर वक्त के लिए सूरज से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी और ये चमक 100 किलोमीटर तक देखी गई। ये फायरबॉल रशिया के सादर्न यूरल रीजन और उनके आसपास के रिपब्लिक्स के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आई। पहले तो लोगों को ये लगा कि शायद ये कोई एटॉमिक बॉम्ब है, लेकिन असल में ये एक मीटियोर ही था। कुछ ऐनी शाहिदीन ने इसके इंतहाई गर्मी वाले फायरबॉल का जिक्र भी किया। ये मंजर सीसीटीवी कैमरास और गाड़ियों के डैशबोर्ड कैमरास पर रिकॉर्ड किया गया जो आज भी देखा जा सकता है। ये मीटियोर चिल्याबिंस्क के आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयरबस्ट के जरिए फट गया। इस एक्सप्लोजन के जरिए एक ब्राइट फ्लैश हुई और गर्मी के साथ एक डस्ट और गैस का क्लाउड बना जो लगभग 26 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े जमीन तक पहुंच गए, लेकिन ज्यादातर एनर्जी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। इसकी टोटल एनर्जी आउटपुट 400 से 500 किलो टन TNT के ब्लास्ट यील्ड के बराबर थी, जो हिरोशिमा के एटॉमिक बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा थी।
TNT या फिर ट्राइनाइट्रोटोलियन एक ऐसा मटेरियल है जो बॉम्ब और एक्सप्लोजन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सप्लोजन की ताकत 400 से 500 किलो टन TNT के बराबर है। इसका मतलब है कि उस एक्सप्लोजन की पावर उतनी थी जितनी 4 लाख से 5 लाख टन TNT के एक्सप्लोजन से होती है। ये एक स्टैंडर्ड मेजर है जो एक्सप्लोजन की ताकत को जाहिर करता है। एक्सप्लोजन के ठीक 2 मिनट के बाद एक बड़ी शॉक वेव बनी जिसने 7200 बिल्डिंग्स को 6 शहरों में नुकसान पहुंचाया और लगभग 1491 लोग शॉक वेव के बाद विंडोज के शीशे टूटने से जख्मी हुए। ये इंजरीज डायरेक्ट मीटेओर की वजह से नहीं हुई बल्कि तोड़ फोड़ और गिरती हुई चीजों की वजह से हुई। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा थी कि पूरी जमीन पर 2 मरतबा घूमी। ये मीटेओर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका था क्योंकि इसका रेडिएंट यानी सोर्स डायरेक्शन सूरज के करीब था जो इसे देखना मुश्किल बनाता था। ये इवेंट 1908 के टंगुस्का इवेंट के बाद सबसे बड़ा नेचुरल ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। इंटरेस्टिंगली उसी दिन एक और बड़ा 30 मीटर का मीटेओर अर्थ के करीब से गुजरा। ये वाकया इससे 16 घंटे बाद हुआ लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स बिल्कुल अलग थे और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। चिलियाबिंस्क मीटेओर हिस्ट्री का पहला ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से लोगों को इंजरीज हुई, मगर खुशकिस्मती से इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इस आंखों देखे वाक़े से हमें ये तो मालूम हो गया कि ज़मीन पर ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द ज़मीन कितने बड़े ख़तरों को झेल रही है। साइंसदानों के हिसाब से अगर ये मीटेओर उस दिन अर्थ से टकराया होता तो उस इलाके को सफाई हस्ती से ही मिटा देता। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।